हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की गणित चैप्टर 13, जो कि क्लास का और आपकी किताब का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, और ये आपका पार्ट 1 है और हम आज की क्लास में प्रायिकता का 1 शॉर्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितने भी 1 अंक और 2 अंक में आने वाले प्रश्न, उन सारे प्रश्नों की आज हम चर्चा करेंगे और उसके बाद हम कल की क्लास में 5 अंक और 8 अंक वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फार्मूलों का रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, पहला फार्मूला, पहला नंबर प्रायिकता का ही होगा। प्रायिकता, किसी भी घटना की हम प्रायिकता निकालना चाहते हैं तो क्या होता है फार्मूला, संभव स्थिति। ठीक है, क्या होती है, संभव स्थिति बटे कुल स्थिति। कुल स्थिति, ये प्रायिकता का फार्मूला है। दूसरा हो जाता है घटना घटने की प्रायिकता। घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना ना घटने की प्रायिकता। ना घटने की प्रायिकता किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। ठीक है, और तीसरा फार्मूला आपका हो जाता है, हाँ इसे हम प्रदर्शित किस प्रकार से करते हैं, पहले ये भी थोड़ा शॉर्टकट में जान लीजिए। प्रदर्शित करते हैं पी ए प्लस पी ए, इसे हम क्या लिखते हैं, पी ए डैश बराबर कितना होता है, 1। इसे हम इस प्रकार से भी प्रदर्शित करते हैं, पी ए प्लस पी ए बार बराबर 1। ठीक है, और तीसरा फार्मूला आपका हो जाता है पी ए बाई बी, मतलब बी घटना घट चुकी है और एक घटना के घटने की प्रायिकता जो पूछा था वो ऊपर रहता है, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। और चौथा फार्मूला आपका हो जाएगा पी बी बाई ए घटना घट चुकी, बी के घटने की प्रायिकता पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी ए जो नीचे होगा वही यहाँ भी नीचे आएगा। ठीक है, उसके बाद से लास्ट फार्मूला आपका हो जाता है, क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी का फार्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये है आपका 5वां फार्मूला। ठीक है, आज की जो क्लास के मुख्य फार्मूले हैं वो इन 5 फार्मूलों से आपका काम आज की क्लास के लिए चल जाएगा। ठीक है, और आगे की क्लास में हम लोग बेज प्रमेय जानेंगे और भी बेसिक फार्मूले जानेंगे। ठीक है, उनको हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये आपके 5 फार्मूले सबसे मुख्य हैं। ठीक है, सबसे मुख्य फार्मूले आपके ये 5 हैं, बाकी तो बेज प्रमेय भी आपकी है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि ये 5 फार्मूले आपको समझ में आए होंगे। ना समझ में आए हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलें, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आगे के क्वेश्चनों को आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये 2 क्वेश्चन हमने एक साथ ले लिया है। ठीक है, इसमें कहा गया यदि पी ए बराबर 1/2 पी बी बराबर 0 तब पी ए बाई बी का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का 2019 और 22 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी है, ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे पहला नंबर, सॉल्व नंबर 1। हमें पी ए का मान दिया गया है 1/2, पी बी का मान दिया गया है 0 और पूछा गया कि पी ए बाई बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है, तो फार्मूला लगाएंगे पी ए बाई बी बराबर
पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी, तो ये हो जाएगा पी ए बाई बी। देखिए ये तो हमें मालूम नहीं है, तो जो भी है वो हम लिख देते हैं, लेकिन पी बी का मान हमें 0 दिया गया और आपको पता है कि संख्या बटे 0 क्या होता है। ऊपर संख्या कोई भी हो, नीचे 0 हो तो उसका मान इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित होता है। ठीक है, ये होता है। अब देखिए दूसरा नंबर थोड़ा सा बड़ा है बस। सॉल्व नंबर 2, हमें 2PA दिया गया है। 2PA बराबर कितना, 5/13, ये इसके बराबर है, तो ये 2 गुणे से भाग में चला जाएगा, यानी यहाँ से PA का मान निकल के आएगा 5/26। ठीक है, उसके बाद हमें PB का मान दिया गया है, PB का मान दिया गया है 5/13, और उसके बाद PA बाई B का मान दिया गया है 2/5। ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें देखिए, अगर इस फार्मूले को, अगर इसको हमें आपको ज्ञात करना है तो इसका PA यूनियन B का फार्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, जो कि हमें ये पता ये तो पता नहीं है। तो इसको निकालने के लिए हमें ये फार्मूला लगाना होगा, कौन सा, PA बाई B। फार्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B बटे PB। तो PA इंटरसेक्शन B हमें मालूम नहीं है, जबकि ये हमें पता है कितना है, 2/5। 2/5 PA इंटरसेक्शन B बटे PB के मान कितना है, 5/13। ठीक है, ये 13 आपका चला जाएगा ऊपर, 5 से 5 आपका कट जाएगा, और उसके बाद 2 कितना आ जाएगा, देखिए 2 है आपका। ठीक है, 2 बराबर 13 गुणे PA इंटरसेक्शन B, तो गुणे से भाग में आ जाएगा, जिससे आपका PA इंटरसेक्शन B बराबर निकल के आएगा 2/13। ये आपका PA इंटरसेक्शन B का मान है। यहाँ पर वैल्यू रखना है बस, PA की वैल्यू 5/26 प्लस B की वैल्यू 5/13 माइनस 2/13। ठीक है, अब इसको देखिए हमें सॉल्व करना है। इन दोनों को यदि आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 5/26 ही रहने वाला है, जबकि इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5 में से 2 जाएगा तो प्लस का 3/13 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा एलसीएम। 26 का भाग देंगे तो एक ही बार आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5 प्लस 13 का भाग 26 में 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे, 2 छंग 12, सॉरी 2 का ऊपर 2 3 6 हो जाएगा, तो 6 5 11/26, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों की पहला और दूसरा दोनों एक ही नंबर के क्वेश्चन है, आराम से आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, समझ में आ गया हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, बस इतना आप तो कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, ये 3 क्वेश्चन हमने एक साथ लिया। ठीक है, और देखिए सभी के सभी क्वेश्चन लगातार सन में पूछे गए प्रश्न है, किसी न किसी सन में आए हुए प्रश्न है, यानी कि जो भी क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं वो सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, सभी के सभी। ठीक है, चलिए इसमें कहा गया कि PA और PB और PA इंटरसेक्शन B का मान हमें दिया गया है, पूछा गया है PA बाई B का मान। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व नंबर 3, हमें PA का मान दे दिया गया, कितना है 3/4, PB का मान भी हमें दे दिया गया
जो कि है 1/3। पी ए इंटरसेक्शन बी का भी मान दे दिया जो कि है 1/6। पूछा गया है कि पी ए बाई बी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, इसी का फार्मूला हम लगा देंगे यहाँ पर। पी ए बाई बी फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी, ये फार्मूला होता है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी 1/6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/6। ठीक है, क्या लिख देते हैं यहाँ पर 1/6। अब पी बी का मान 1/3 है, जिसे हम काट सकते हैं क्योंकि बीच का गुणा बीच के साथ होगा, ऊपर वाले गुणा नीचे के साथ होगा। तो 3 एक अन्नम 3, 3 दूनी 6, यानी कि पी ए बाई बी का मान निकल के आया 1/2। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, इसके बाद हम चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमसे इस पे क्या क्या कहा गया है, देखिए ई और एफ दो घटनाएं हैं जिसमें पी ई की घटना दिया है, पी एफ की घटना दिया है, पी ए इंटरसेक्शन एफ की घटना दिया है। तो पूछा है पी ई बाई एफ और पी एफ बाई ई के मान। ठीक है, हमें ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, 3 इंफॉर्मेशन दे दिया है। हमसे पूछा गया है क्या, सवाल नंबर 4। हमसे पहला तो ये पूछा गया कि पी ई बाई एफ ज्ञात कीजिए, जिसका फार्मूला होता है पी ई, यहाँ पर ई है। ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है, ये रही 0.2 और पी एफ की वैल्यू 0.3। सॉरी, दूसरा देखिए, दूसरा में क्या दिया गया है, पी एफ बाई ई। आगे देखिए, अब इसका फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू दी गई है 0.2 और पी एफ की वैल्यू दी गई है 0. पी हमने उल्टा कर दिया क्या, अच्छा पीई की वैल्यू 0.6। पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे, 2/6 काटेंगे, 2 एक अन्नम 2, 2 तिहाई 6, यानी 1/3 आएगा। ठीक है, अब हमसे आगे क्या पूछा गया है, देखिए 4 तक तो हमने सॉल्व कर लिया, पांचवा ये है आपका। पांचवे हमसे क्या दिया गया है, पी ए पी बी पी ए यूनियन बी दिया गया है। अब पूछा गया क्या घटनाएं स्वतंत्र हैं। घटनाएं स्वतंत्र कैसे पता करते हैं, जब पी ए इंटू पी बी का आपस में गुणा करते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर हो, तो हम कह सकते हैं घटनाएं स्वतंत्र हैं। हम पी ए की वैल्यू दी गई है, पी बी की वैल्यू दी गई है, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने की जरूरत है क्योंकि हमें वो दिया नहीं गया है। तो हम क्या करेंगे, हम पी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ठीक है सॉरी, गले में थोड़ा खराश है। देखिए ये जो है हमें दिया गया है कि पी ए यूनियन बी का मान 2/3 है। ठीक है, कितना, 2/3। वैसे एक काम करते हैं, इसको हम आगे ही सॉल्व करते हैं, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको हम करते हैं रफ। ठीक है, ताकि अच्छे से आपको हम समझा सकें, नहीं तो इसमें इसी में गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा, मजा नहीं आएगी। ठीक है, चलें, हमें देखिए क्या क्या चीजें दी गई हैं। हमें दिए देखिए सॉल्व है आपका सॉल्व नंबर 5। हमें दिया गया पी ए जो कि 1/2 है, पी बी
जो कि 1/3 है, पी ए यूनियन बी जो कि 2/3 है। ठीक है, हमें एक फार्मूला जानते हैं कि पी ए यूनियन बी का फार्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी की वैल्यू 2/3 है, कितना है 2/3 बराबर पी ए की वैल्यू 1/2, पी बी की वैल्यू 1/3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम ऋण से धन में ला रहे हैं, इसको धन ऋण में ले जा रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/2 प्लस 1/3 धन से ऋण में जाएगा तो हो जाएगा 2/3। ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/2। यदि इतने को सॉल्व करते हैं क्योंकि सेम एलसीएम है तो 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1/3 आएगा। ठीक है, और दोनों को हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना जाएगा 6, 3 × 3, 2 × 2 तो हो जाएगा 1/6। ये आया है आपका पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां पर लिखेंगे यदि घटनाएं स्वतंत्र हो तो इस कंडीशन में होता है कि पी ए का मल्टीप्लाई पी बी के साथ कराया जाता है तो पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आता है। ठीक है, तो हम LHS पार्ट लेते हैं, पी ए मल्टीप्लाई पी बी, पी ए 1/2, पी बी 1/3 तो हो जाएगा 1/6। कितना आ जाएगा 1/6 जो कि कितना है पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। यानी LHS बराबर RHS। इसका मतलब घटनाएं स्वतंत्र हैं। ठीक है, हमसे यही पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 5 में। उम्मीद है बच्चों की क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, तीनों प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर कमेंट्स करें। ठीक है, आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखिए बच्चों, दोनों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है और ये 2019 में जो 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसमें कहा गया कि एक थैले में 5 लाल 3 काली गेंदें हैं। कितनी है 5 लाल और 3 काली गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छ बिना देखे थैले से निकाली जाती है। निकाली गई गेंद काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि एक थैला है, एक कोई भी इस प्रकार का थैला है। ठीक है, जिसमें कहा गया 5 लाल हैं, 5 लाल गेंदें हैं, 3 काली हैं, 3 काली हैं, तो कुल कितनी गेंदें हो गई 8 गेंदें। अब इसमें से बिना देखे हमें निकालना है, कौन सी निकालना है काली गेंद निकालना है। तो लिखेंगे थैले से काली गेंद निकलने की प्रायिकता, काली गेंद निकलने की प्रायिकता कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं 6 नंबर। ठीक है, अब आप खुद बताइए कि इसमें से कितनी काली गेंदें निकालने की घटनाएं हैं, कितनी अनुकूल स्थिति हैं, कितनी बार काली गेंद निकल सकती है। तो आप कहेंगे 3। तो फार्मूला क्या होता है प्रायिकता का, अनुकूल स्थिति या बोल सकते हैं संभव स्थिति, ये भी बोल सकते हैं
क्योंकि संभव कितना है, 3 ही संभव है। अब बटे में हो जाएगा कुल स्थिति, कुल स्थिति यानी गेंदें कितनी बार निकाल सकते हैं, 8 गेंदें 8 बार निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि अनुकूल स्थिति कितनी है, 3 है, और कुल स्थिति कितनी है, 8 है। ये होगा आपका फार्मूला यानी आंसर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन अब चल रहे हैं ना, ये आपके 2-2 अंक वाले प्रश्न है। कितने कितने, 2-2 अंक वाले। ठीक है, ये तो आपका 6 नंबर हो गया। अब 7वां नंबर देखिए, सवाल नंबर 7। इसमें कहा गया कि एक बक्से में 7 पीली 8 लाल साड़ियां हैं। ये एक बक्सा है जिसमें 7 पीली हैं और 8 लाल साड़ी हैं। ठीक है, 8 कितनी हो गई, लाल। कुल साड़ियां कितनी हो गई, 15। पूछा हमसे क्या गया है, एक साड़ी यादृच्छ निकाली गई थी, उसके लाल होने की प्रायिकता क्या पूछा है, उसके लाल होने की प्रायिकता क्या है। तो लिखेंगे थैले से लाल साड़ी निकलने की प्रायिकता बराबर, फार्मूला आपका क्या है, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति यानी संभव स्थिति बटे कुल स्थिति। संभव कितना है कि लाल साड़ियां निकल सकती हैं, वो है 8, और कुल साड़ियां कितनी निकल सकती हैं, वो है 15 यानी 8/15। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि जो 6ठा नंबर और 7वां नंबर क्वेश्चन है, ये दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन है। थोड़ा सा मात्र डिफरेंस है कि इसमें कह दिया कि 5 लाल और 3 काली गेंद है, और इसमें कह दिया कि 7 पीली और 8 साड़ियां हैं। इतना का फर्क है। बाकी उसमें से हमें लाल काली गेंद निकालनी है, इसमें से लाल साड़ी निकालनी है, एक ही बात है। ठीक है, तो दोनों एक ही क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यह ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है। ठीक है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमसे देखिए क्या पूछा गया, दोनों बच्चों के लड़का होने की, जबकि इसमें कहा गया कम से कम एक बच्चा लड़का है। ठीक है, तो हम यहां पर 2 घटनाएं बन रही, पहली दोनों बच्चों के लड़का होने की, दूसरी कम से कम एक बच्चा लड़का हो। ठीक है, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि इसमें प्रतिदर्श समष्टि कितने बने, कुल घटनाएं कितनी बनेंगी। ठीक है, तो लिखेंगे प्रतिदर्श समष्टि। देखिए कितनी बनेगी, 2 बच्चे हैं, हो सकता है कि दोनों बच्चे क्या हों, बॉय बॉय हो यानी कि लड़के लड़के हो सकता है कि एक बच्चा गर्ल हो, दूसरा बच्चा बॉय हो सकता है कि पहला बॉय हो, दूसरा वाला गर्ल हो सकता है कि दोनों गर्ल हो। ये 4 कंडीशन बनेगी। अब घटना मान लेते हैं, घटना ई है क्या, जो हमसे पूछ लेता है वो हमारी घटना ई है। हमसे पूछा गया दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना। ठीक है, और घटना एफ क्या है, घटना एफ कम से कम एक बच्चा, कम से कम एक बच्चा लड़का हो, एक बच्चा लड़का
हो। ठीक है, ये दो घटनाएं हैं। अब देखिए आगे, इसमें देखिए ऐसी कितनी स्थिति संभव है कि दोनों बच्चे लड़का हों, दोनों बच्चे लड़का हों। तो यहां पर देखिए एक ही घटना आपकी मिल रही जो कि है आपकी बी बी। ठीक है, और उसके बाद कम से कम एक बच्चा लड़का हो, ऐसी कितनी घटनाएं हैं आप देख सकते हैं। ऐसी घटनाएं कम से कम एक बच्चा लड़का हो, ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए ये आपका हो जाएगा बी बी, उसके बाद जी बी बी जी। ठीक है, ये हो जाएंगे, ये तीन कंडीशन है। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ई की प्रायिकता क्या हो जाएगी, संभव स्थिति एक, कुल स्थिति 4, पी एफ संभव स्थिति 3, कुल स्थिति 4। अभी हमें एक काम और करना है, क्या निकालना है, हमें निकालना है पी ई इंटरसेक्शन एफ, यानी दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है मात्र एक। क्या कॉमन है, मात्र एक। आप चाहे तो यहां पर निकाल सकते हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, बी बी। ठीक है, तो संभव स्थिति एक, कुल स्थिति 4, ये है। हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया है कम से कम एक बच्चा लड़का हो और दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता। तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता यानी कि ई बाई घटना घट चुकी कौन सी, एफ। ठीक है, कम से कम एक बच्चा लड़का हो और दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता, फार्मूला है पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। इसकी वैल्यू 1/4 बटे पी एफ की वैल्यू 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, आएगा 1/3। ये है आपका आंसर। बताइए कितना मस्त क्वेश्चन था कि नहीं था बच्चों। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, वैसे भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी, आराम से आपने समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसमें कहा गया ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं, यदि, वैसे यहाँ पर यदि होना चाहिए, यदि लिखा है, यहाँ पर लिखेंगे यदि पी ए 0.3 पी बी 0.6, तो ज्ञात कीजिए कि पी ए इंटरसेक्शन बी और पी ए यूनियन बी, ये दोनों में ज्ञात करना है। ठीक है, और इसी प्रकार से 10वें नंबर में कहा गया दो पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं, कम से कम एक क्षय आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2019, 21 और 23 में पूछा गया प्रश्न है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व नंबर 9। ठीक है, हमें दिया गया है पी ए की वैल्यू जो कि है 0.3 और पी बी की वैल्यू जो कि है 0.6। सबसे पहला नंबर पूछा गया पी ए इंटरसेक्शन बी, कहा घटनाएं स्वतंत्र हैं। जब घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो पी ए मल्टीप्लाई पी बी, ये फार्मूला लगता है। पी ए की वैल्यू 0.3, पी बी की वैल्यू 0.6 है, गुणा करेंगे 6 18, 1 2 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखिए, पी ए यूनियन बी, फार्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए की वैल्यू 0.3, पी बी की वैल्यू 0.6,
पी ए इंटरसेक्शन ये रहा आपका, जो कि है 0.18, आपस में जोड़ेंगे तो जाएगा 0.9 माइनस 0.18, इसे हमें घटा लेना है। 0.1 से 0.18 घटाएंगे, 10 में से 8 जाएगा 2 आ जाएगा, 8 में से 1 जाएगा 7, यानी आपका हो गया कितना 0.72। ये हो गया आपका पहले के दूसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम 10वां नंबर क्वेश्चन आराम से सॉल्व करेंगे। देखिए 10वां नंबर एक बार क्वेश्चन को और पढ़ लीजिए कि हमें क्या लिखा गया, क्या दिया गया है। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, तो दो पासे फेंकने पर कुल प्रतिदर्श समष्टि कितनी बनेगी, कुल स्थितियां कितनी बनेगी, कंडीशन कितनी बनेगी। तो लिखेंगे दो पासे फेंकने पर, दो पासे फेंकने पर कुल प्रतिदर्श समष्टि कितनी बनेगी। दो पासे हैं, कितने हैं, दो पासे, और एक पासे में कितने नंबर होते हैं, 1 से लगा के 6 तक, यानी कि 6 की पावर 2, यानी कुल कंडीशन कितनी बनेगी 36। हम चाहते हैं यहाँ पर 36 कंडीशन बना सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, हमसे पूछा गया कम से कम 6, एक 6 आने की प्रायिकता। ठीक है, तो लिखेंगे कम से कम एक 6 आने की घटनाएं। पहले हम घटनाएं तो लिख लें, क्या आ जाएगा, 6 1 आ जाएगा, 6 2 आ जाएगा, 6 3 आ जाएगा, 6 4 आ जाएगा, 6 5 आ जाएगा। कम से कम एक होना चाहिए, उससे ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक होना चाहिए। ठीक है, 6 हो जाएगा, उसके बाद 1 6 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, 2 कामा 6, 3 कामा 6, 4 कामा 6, 5 कामा 6, 6 कामा 6 तो वैसे भी हो ही चुका है। तो कितनी घटनाएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हम लिखेंगे प्रायिकता, कितनी घटनाएं हैं, 11 हैं। तो लिखेंगे कम से कम एक बार 6 आने की प्रायिकता बराबर, फार्मूला क्या होता है, संभव स्थिति बटे कुल स्थिति। संभव स्थिति कितनी है, 11 है, कुल स्थिति कितनी है, 36 है। अगर दो पासे फेंके जाते हैं तो 36 कंडीशन बनती हैं। ठीक है, आपको तो पता ही है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि 9वां और 10वां ये दोनों क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि दो पासे एक साथ उछाले गए और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की साप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत गजब का क्वेश्चन है। देखिए इसमें दो घटनाएं हैं। पहली तो ये घटना घट चुकी कि 6 पाया गया, और कहा गया कि संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की साप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब हम आपको दो पासे उछाले गए, दोनों पासों की कुल कितनी कंडीशन बनती है वो बनाकर आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे दो पासे एक साथ उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि
प्रतिदर्श समष्टि। देखिए हमने पहला पासा फेंका, हो सकता है एक आ जाए, हो सकता है 1 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, 1 5 भी आ सकता है और 1 6 भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले पासे में 2 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए। यहाँ पर कामा लगा लेना, ठीक है। और 2 2 भी आ सकता है, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, ठीक है। इसी प्रकार से 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6, ठीक है। इसी प्रकार से 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। इसी प्रकार से 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6, ठीक है। इसी प्रकार से 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। अब यहां पर दो घटनाएं हैं। पहली घटना ई, घटना ई जो हमसे पूछा जाता है, क्या पूछा है? संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होना। तो लिखेंगे संख्या 4 के न्यूनतम का मतलब है कम से कम, कम से कम एक बार 4 प्रकट होना, ठीक है। तो देखिए कितनी कंडीशन है, कम से कम एक बार तो 4 होना चाहिए, कम से कम एक बार 4, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कंडीशन तो है ही इस लाइन वाली, ठीक है। 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6। उसके बाद ये वाली भी है, देख लीजिए 1 4, 1 4, 2 4, 3 4, 4 4 हो ही चुका है, 5 4, 6 4। कितनी है? 6 5 11 कंडीशन हो गई। इसकी प्रायिकता निकाली जाए पीई तो 11/36, एक कुल कंडीशन कितनी है? 36 है, ठीक है। और एक घटना और भी हमें दी गई है, कौन सी है? संख्याओं का योग 6 हो। तो घटना एफ, घटना एफ क्या है? घटना एफ ये है कि दोनों पासों पर संख्याओं का योग 6, ठीक है। दोनों पासों में प्राप्त अंकों का योग 6 हो। ऐसी कितनी कंडीशन बनती है? एक ये हो गई, 1 5, एक ये हो जाएगी, इस लाइन से ये सब हो जाएंगी, ये इस लाइन की, यानी कि 2 4, फिर उसके बाद 3 3, 3 3, ठीक है। उसके बाद 4 2, 4 2, उसके बाद 5 1। इसकी प्रायिकता निकाली जाए पी एफ 1 2 3 4 5, 5/36, ठीक है। तो हमें क्या निकालना होगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ
कितने कॉमन मिल रहे हैं ई और एफ में? देखिए इसमें तो मात्र ये दोनों देखिए, क्योंकि ये कम से कम 4 वाले हैं तो एक बार 4 तो प्राप्त ही होना चाहिए। तो 2 4 आपका ये रहा, ये वाला, और 4 2 आपका ये रहा, ये 2 ही कॉमन है, ठीक है, जो कि है 2 कामा 4 4 कामा 2, ये 2 है। इसकी प्रैक्टिकता निकालेंगे, पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 2/36। हमसे पूछा क्या गया, सबसे खास बात ये पी ई इंटरसेक्शन एफ हमसे पूछा गया, यानी कि सॉरी, उसमें कहा यह गया है कि प्राप्त संख्याओं का योग 6 पाया गया, यानी ये घटना हमारी एफ है जो घट चुकी सॉरी, संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की जो हमसे पूछ देता है वो हमारी घटना ई बन जाती है, ठीक है। और इसका फार्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। तो इसका फार्मूला कितना है, सॉरी इसका मान कितना है, 2/36 और पी एफ 5/36, 5/36, 36 से 36 कट जाएगा तो हो जाएगा 2/5। ये हो जाएगा आपका आंसर, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इसी से पहले का जस्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, आप चाहे तो इससे मिला सकते हैं, ठीक है। तो चले क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिख कर रखे गए और उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया। इस बक्से से एक कार्ड यादृच्छिक निकाला जाता है, यानी बिना देखे, यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर 3 से अधिक अंक हैं, यानी कि संख्या जो है 3 से अधिक है, तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो चले सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 12 नंबर, सॉल्व नंबर 12, ठीक है। तो प्रतिदर्श समष्टि क्या है, प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि है कि एक बक्से में 10 कार्ड रखे हैं जिनमें यह है कि 1 से 10 तक अंक अंकित है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये अंक अंकित है। अब यहां पर 2 घटनाएं बनती हैं, पहली ये कि निकाले गए कार्ड पर जो संख्या है वो 3 से अधिक है, दूसरी ये जब हमसे पूछा गया कि सम संख्या प्रकट हो, कितनी हो, सम संख्या होने की प्रायिकता, तो जो पूछता है वो घटना ई होती है, तो लिखेंगे घटना ई, सम संख्या प्रकट होना, सम संख्या प्रकट होना, ये सम संख्या का होना, सम संख्या का होना, ठीक है। तो सम संख्या देखिए क्या क्या हो सकती है, सम संख्या हो जाएगी 2 4 6 8, उसके बाद 10, बस इतनी ही होंगी, 2 4 6 2 4 6 8 10, ठीक है, ये संख्या है। उसके बाद इसकी प्रायिकता यदि निकालना चाहें, चलो पहले घटना एफ बना लेते हैं, घटना एफ क्या है, निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, तो लिखेंगे निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक हो, 3 से अधिक होगा 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब दोनों की प्रायिकता निकाल लेते हैं, पी ई क्या हो जाएगी प्रायिकता, 1 2 3 4 5,
तो हो जाएगा 5/10 और पी एफ 1 2 3 4 5 6 7 7/10 और उसके बाद हमें इनका इंटरसेक्शन निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए पी ई इंटरसेक्शन एफ कितने कॉमन मिल रहे हैं देख सकते हैं, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, यानी कि 4 6 8 10 4 कॉमन मिल रहे हैं, तो हो जाएगा 4/10। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा ये गया कि पी ई बाई एफ, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन कितना है, 4 है, 4/10 है, 4/10 और पी एफ कितना है, 7/10 है, 7/10, 7/10, 10 से 10 आपका कट जाएगा तो आ जाएगा 4/7। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसमें कहीं पर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जरूर बताएं। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4/7। बताइए कहीं पर कोई समस्या हुई क्या, आराम से आपने हल कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम इसको करते हैं रफ, इसको हम कर देंगे रफ। ठीक है, ये टोटल इसको हम पूरा कर देंगे रफ, उसके बाद हम 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, हमें यहाँ पर P देखिए 13 नंबर है, ये है आपका 13 नंबर। P A की वैल्यू दी है 1/4, P B की वैल्यू दी है 1/2, P A इंटरसेक्शन B की वैल्यू दिया है 1/8। हमसे पूछा यह गया है कि P A डैश यानी A नहीं B नहीं, ये हमसे पूछा गया है, तो इसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो P A डैश इंटरसेक्शन B डैश, तो इसका फार्मूला होता है P A इंटरसेक्शन जब यूनियन बना दीजिए और पूरा होल डैश कर दीजिए, और डैश का मतलब आपको पता है कि 1 - 1 से घटा दीजिए, P A यूनियन B, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसी फार्मूले का यूज करेंगे 1 - देखिए P यहाँ पर बना दीजिए कोष्टक, P A यूनियन B का फार्मूला होता है P A प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो 1 - P A की वैल्यू ये रही 1/4, P की वैल्यू P B की वैल्यू 1/2 माइनस 1/8, 1 - एलसीएम कितना आ जाएगा 8, तो 4 दूनी 8, 2 का ऊपर करेंगे गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, 2 चौको 8, 4 बार 4 एक अन्नम 4 माइनस 1, तो 1 देखिए 4 2 6, 6 में से एक जाएगा 5/8 आएगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 8, 8 एक अन्नम 8 माइनस 5 जो कि हो जाएगा 3/8। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। ठीक है, देखिए कितने बेहतरीन क्वेश्चन था ये, और 2019 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद हम लोग आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, क्योंकि आज की क्लास में 1 अंक और 2 अंक वाले ही क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, 5 अंक 8 अंक वाले क्वेश्चन कल की क्लास में करवाए जाएंगे, तो कल की क्लास का आप लोग जरूर वेट कीजिए और जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 और 15। ठीक है, इसमें कहा गया यदि A तथा B स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा PA बराबर 3/4 3/10, P ऑफ B बराबर 4/10
है तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए हमें पी ए का मान दिया गया है जो कि है 3/10, पी बी का मान दिया गया है जो कि दिया गया है 4/10। ठीक है, हमसे पूछा गया कि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा। जब स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हो जाता है फार्मूला पी ए गुणे पी बी। पी ए की वैल्यू 3/10, 3/10, पी बी की वैल्यू 4/10 जो कि हो जाएगा, इसको अगर काटें इसको काट भी सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एक अन्नम 2, 2 पंचे 10, तो 3/5 यानी 3/10 होगा। ठीक है, उसके बाद ये था आपका 14 नंबर। इसमें सबसे बेस्ट है 15 नंबर, सॉल्व नंबर 15। ठीक है, इसमें कहा गया कि एक थैले में 5 लाल तथा 6 काली गेंदें हैं। 2 गेंदें यादृच्छ निकाली जाती है, बिना देखे 2 गेंदें निकाली जा रही, उनके अलग अलग रंग होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए कि ये एक थैला है जिसमें 5 रेड हैं, ठीक है, 6 ब्लैक हैं, तो कुल कितनी हो गई, 11 हो गई। तो लिखेंगे 2 गेंद निकालने पर 2 गेंद निकालने पर दोनों के अलग अलग रंग होने की प्रक्रिया। ठीक है, देखिए हम 2 गेंद निकाल रहे हैं, हो सकता है पहले लाल गेंद निकल आए, तो लाल गेंद की प्रक्रिया क्या हो जाएगी 5/11, और दूसरी गेंद निकल आए, दूसरी गेंद कौन सी होगी, ऐसा भी हो सकता है कि पहली गेंद लाल निकल आए तो संभावित कितनी है 5, कुल स्थिति कितनी है 11। ऐसा भी हो सकता है कि ब्लैक निकल आए तो 6/11, या फिर या का मतलब क्या होता है प्लस, या भी ऐसा हो सकता है कि पहले ब्लैक निकल आए बाद में लाल निकल आए, रेड निकल आए। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखिए हो सकता है कि हम यहां से 2 गेंदें निकाल रहे हैं, तो पहली गेंद लाल निकल आई, अब पहली गेंद कितनी है लाल 5, तो संभव स्थिति बटे कुल स्थिति, और दोबारा जब निकालेंगे तो कौन सी निकलेगी, काली निकलेगी, तो 6/11। या फिर ऐसा हो सकता है प्लस, या ऐसा हो सकता है कि पहली काली निकल आए दूसरी लाल निकल आए। ठीक है, अब देखिए 6 पंचे 30/121, 6 पंचे 30/121, आपस में जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा 60/121, और ये 121 कटेगा ही नहीं, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को देख लीजिए, और 1 से 15 तक के उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने यार दोस्तों के पास जरूर व्हाट्सएप पर शेयर करें। ठीक है, और उसके बाद कल की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे इसके आगे क्वेश्चन जो कि 5 अंक और 8 अंक वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, तो कल की क्लास का आप लोग वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।